जींद से सहवाग साहब भी एक अपनी रैली कर रहे हैं, 20 तारीख की उनकी रैली है। उसके अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी किस तरीके से हरियाणा में प्रचार प्रक्रिया शुरू करने वाली है, ये कहा था, मतलब मनोहर लाल खट्टर का ये संवाद था कि जेजेपी खाली हमारी सहयोगी पार्टी है, उसका शासनकाल नहीं हमारा ही है। मतलब 30 साल हो गए, मतलब विधवा हुए, और मेरा 23-24 साल का लड़का ये ड्रग्स ले लेके नशे कर करके गुजर चुका है। ये नशे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होना गुनाह है, कानूनी जुर्म है, उसको पिटाई ही कर सकते रखनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, इसको पीटो और बाहर। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दहिया द गजब हरियाणा में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ बैठे हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता वजीर ढांडा जी। तो दोस्तों, मैं एक आपको बात बता देता हूँ, हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री साहब जगह जगह जाकर जन संवाद कर रहे हैं। उसके अंदर बहुत सारी घटनाएं सिरसा के अंदर घटी हैं। एक बार उसके बारे में सर से इनके विचार जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार विनय जी, सबसे पहले तो आपका जो टाइटल है गजब हरियाणा, वास्तव में हमारा गजब हरियाणा गजब है। और गजब हरियाणा के सभी दर्शकों को सबसे पहले वजीर ढांडा की राम राम। और जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री जी प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जो हर जगह जाकर जन संवाद कार्यक्रम उनका चला हुआ है सरकार का। और जन संवाद का मतलब है कि लोगों से संवाद करना, लोगों से बात करना, समस्याएं सुनना और निपटाना। परंतु हो रहा है इसका उल्टा है। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि जन संवाद में जब डबवाली में वो गए तो एक देखिए, उन्होंने कहा एक व्यक्ति ने अपनी समस्याएं रखनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, इसको पीटो और बाहर फेंको। देखिए, क्या मैं कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता, क्या वो हरियाणा का नागरिक नहीं है? वो भी हरियाणा का नागरिक है, उसको भी मूलभूत जो आवश्यकताएं, उनकी जरूरत भी है, उसके भी कानून में कर्तव्य और अधिकार है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूँगा डांडा साहब, जिस तरीके देखा जाए आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होना और कार्यकर्ता हो गए, उन्होंने कहा कि भाई कार्यकर्ता उठाओ, राजनीति कर रहा, पिटाई करो, क्या आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होना गुनाह है, कानूनी जुर्म है, उसको पिटाई ही कर सकते हैं, या उसको मतलब किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, या कोई आतंकवादी है आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता? ये मुख्यमंत्री का अहंकार बोल रहा है। जैसे कि वर्डिंग के ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, इसको पीटो और बाहर फेंको। हाँ। ये एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होनी चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूं। और मुख्यमंत्री ने इस बात के हरियाणा के प्रत्येक नागरिक से माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि उन्होंने पीटो शब्द का जो प्रयोग किया है। मैं कहता हूं आम आदमी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा के ने माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये मेरे शब्द गलत है और मैं वापस लेता हूँ। देखिए, बुखलाए हुए हैं मुख्यमंत्री, उनको शायद डर लगा हुआ है, 2024 को चुनाव को देख कर डर रहे हैं। दूसरी जनसभा में उन्होंने क्या कहा, जन संवाद कार्यक्रम में एक औरत ने अपनी जब बात रखनी चाहिए, उन्होंने कहा कि इसको बिठाओ इसको। हाँ। क्योंकि ये किसी ने सिखा के भेजी है। अरे भाई, जो व्यक्ति परेशान है, अपनी बातें, आपने कार्यक्रम रखा ही क्यों है? आपने जन संवाद कार्यक्रम का नाम रखा है क्यों? अगर आप जन संवाद करना ही नहीं चाहते, लोगों से बात ही नहीं करना चाहते, उनकी समस्याएं सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो आप मुख्यमंत्री आज राजा है, चंडीगढ़ में बैठे रहिए, नहीं आए लोगों के बीच। ये आपकी बौखलाहट है मुख्यमंत्री जी, ये आपका अंदर का डर है। और इस आपके अंदर का डर ही आपको मिटाएगा, आपकी पार्टी को हराएगा। और आने वाला समय देखिए, मैं कहता हूँ विनय जी, केवल दिन में ही नहीं, मुझे तो लगता है उसको रात में भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। शायद रात में नींद में उठ के देखता हुआ आम आदमी, तो आम आदमी आ रही है, इसलिए वो डरे हुए हैं। वो जो लेडीज थी, उसने एक बात कही थी कि जैसे मीडिया सामने है कि वो मेरे को तो बिठा दिया, दाब दिया, मेरी बात नहीं सुनी। 30 साल हो गए, मतलब विधवा हुए, और मेरा 23-24 साल का लड़का ये ड्रग्स ले लेके नशे कर करके गुजर चुका है। ये नशे उसको करने वालों को तो पकड़ते हैं, लेकिन नशे बेचने वालों को नहीं पकड़ते। देखिए, बड़ी दुख की बात है कि वो औरत जो अपना पति खो चुकी थी युवा अवस्था में, जवानी में, और जिन्होंने अपना लड़का खो दिया, और उसने एक कॉमन जो एजेंडा था पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए, वो अपने आप के लिए नहीं आई, अपने बेटे को बचाने के लिए नहीं आई, उसका बेटा तो गुजर चुका है, वो एक ताकि पूरे प्रदेश का युवा बर्बाद ना हो, उसकी बात को तो मैं कहूँ हाथों हाथ लेना चाहिए था सरकार ने। उसको सैल्यूट करना चाहिए था, उस औरत को सलाम करना चाहिए था कि इतना गंभीर मुद्दा आप प्रदेश के युवाओं के लिए लेकर आई। वो केवल अपने लिए नहीं, क्योंकि उसका बेटा तो उस परिस्थितियों से उसको भुगत चुकी थी, वो महसूस कर चुकी थी, उस दुख को भुगत रही है। वो चाहती थी कि ताकि कोई और माँ
इस प्रकार के अपने बेटे को ना खोए। इतना गंभीर मुद्दे को भी चीफ मिनिस्टर ने इग्नोर कर दिया, तो ये बड़े दुख की बात है। मैंने पहले भी कहा है कि अब डरा हुआ है, बुखलाया हुआ है, वो सुनना ही नहीं चाहता। मैं आज ही कहता हूं उनको जन संवाद कार्यक्रम रद्द करने देने चाहिए। यदि सरकार लोगों की, जन की तंत्र, लोगों का तंत्र है, तो अगर सुनना ही नहीं चाहते उनकी बात को दबाने का क्या ड्रामा करना। मुख्यमंत्री जी इस जो कार्यक्रम है इसको प्लानिंग लेके आए थे कि केवल आपने बीजेपी के जो अंध भगत है उनको बिठाना है, भक्तों को नहीं, अंध भक्तों को। और जैसा हमारी एक प्री प्लानिंग होगी वो वैसा करेंगे, वही सुनेंगे और सरकार की वाहवाही हो जाएगी। नहीं मुख्यमंत्री जी, धरातल पर आप अच्छा काम नहीं कर रहे, कहीं वाहवाही नहीं लूट सकते। मुख्यमंत्री महोदय, मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे कहता हूं कि अब भी समय है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग प्रशंसा करें, सराहें, तो आप अपने अहंकार को छोड़िए और जनता की बात को सुनिए। एक चीज़ और मैं सभी दर्शकों को बता देता हूं, उसी तर्ज पे जेजेपी के एक मंत्री हैं देवेंद्र बबली, वो भी किसी न किसी अफसर को सस्पेंड करते हुए दिखाई दिए। क्या मानते हैं, उस सस्पेंड करने से जनता को कुछ भला होगा या दिखावा है, ढकोसला है? देखिए, अभी मैंने आज ही पढ़ा था अखबार में, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि सभी मंत्रियों को 4-4 गांव में जाना पड़ेगा। यानी कि मुख्यमंत्री ने महसूस हुआ कि मैंने तो अपनी पार्टी की मिट्टी प्लित करवाई दी है, ताकि मैं अकेला जिम्मेदार ना हूं इस प्रकार की। देखिए, मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री उसका फोर्स के साथ गाँव में घुस जाएं, परंतु मुख्यमंत्री साहब, आपके मंत्रियों को लोग गाँव में घुसने भी नहीं देंगे। अगर वो घुसेंगे, फोर्स के साथ घुसेंगे, और फोर्स के साथ कोई जनसंवाद नहीं होता। मुख्यमंत्री महोदय, चाहे वो बबली जी हमारे जेजेपी के मंत्री हैं, उनके भी अहंकार बोल रहा है। उन्होंने सरपंचों के बारे में भी कहा था कि तेरे जैसे 300 सरपंच देखे। तो बबली जी, मैं आपको भी चेतावनी देता हूं इस माध्यम के, वो 300 सरपंच अब आपको देख के रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर देखा जाए कुछ समय पहले बीजेपी ने ये कहा था, मतलब मनोहर लाल खट्टर का ये संवाद था कि जेजेपी खाली हमारी सहयोगी पार्टी है, उसका शासनकाल नहीं, हमारा ही है। मतलब वो तो एक सपोर्ट कर रही है। ये पूरे हरियाणा की जनता जानती है विनय जी कि अलायंस नहीं है, कोई सहयोग, मतलब कि अलायंस जिसको बोलते हैं हम, वो नहीं है। इनका एक टर्म एंड कंडीशन पे एक सरकार चलाने, उन्होंने कहा कि आपको इतना हम लूटने की अनुमति दे देंगे, सिर्फ अनुमति, लूटने की, प्रदेश को लूटने की अनुमति दुष्यंत को दी, बाकी बात नहीं बोलोगे आप। इसीलिए उन्होंने कहा कि आपके साथ हमारा किसी प्रकार के विचारधारा मैच नहीं करती, क्योंकि एक आदमी जहां जेजेपी को बच्चों की पार्टी बता रहा था, जहां ये करता बेअकल है, पता नहीं क्या क्या शब्द बोला, और वो बच्चे उस खट्टर साहब को जमुना पार पहुंचाने की बात कर रहे थे। तो उनके मेल से अगर सरकार चल रही है तो मेल तो हो ही नहीं सकता। ये तो टर्म एंड कंडीशन पे कि दुष्यंत हमारे जो डिप्टी सीएम है उनको तो अनुमति दे दी कि आप शराब ये आपने महकमे ले लीजिए और देश को जो लूटिए, बाकी हमारे कार्यक्रमों में ना बोलिए। तो ये कोई चौटाला ने सर ये कहा था, मैं ढांडा साहब आपको बताना चाहूँ, दुष्यंत चौटाला ने ये कहा था, मैं किसानों का नेता हूँ, लेकिन उसने कृषि विभाग, किसान विभाग नहीं लिया। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं दुष्यंत या दिग्विजय को, जितने भी मैंने उनके भाषण सुने हैं, वो हमेशा अपनी बात से पलट जाते हैं, झूठ बोलते हैं। दुष्यंत की माता जी जो हमारी विधायक है नैना चौटाला जी, उन्होंने स्वयं कहा था कि हम, जब पत्रकार ने पूछा कि अगर आंकड़ा नहीं छू पाए सरकार बनाने का, अब सरकार नहीं बना पाए तो किसी पार्टी का अगर आपने साथ जाना पड़ा, तो उन्होंने कहा था कि हम बीजेपी के साथ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो वो कृषि क्षेत्र कब ले, कैसे ले, सुधार की कोई मंशा हो, उन्होंने तो 5100 रुपये भी पेंशन का था, अब वो कह रहा है कि मेरे को 50 MLA दोगे तब दो। भाई, जब आप अलायंस में सरकार बना रहे थे, जब आप समझौते की सरकार बना रहे, जब अपनी विचारधारा की बात शर्तें क्यों नहीं रखी अगर आपने, और अगर आपकी शर्तें ही नहीं मान रहे तो आप सरकार में क्यों भागे? इसका मतलब आप छोड़ दे कैसे? माल बनाने के लिए लगे हुए हैं बस। अच्छा, मशीन बना रखी है माल बनाने की। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी बलराज कुंडू जी ने खटकड़ गांव के अंदर एक जनसंवाद में अपने विचार रखे थे। उन्होंने ये कहा था कि भाई जींद को मैं राजधानी बनाने वाला हूँ आने वाले समय में, पूरा हरियाणा मुझे सपोर्ट कर रहा है। बलराज कुंडू कहाँ तक खाना आपको हरियाणा में दिखाई दे रहा है? देखिए, बलराज कुंडू जी अपने लेवल पे संघर्ष कर रहे हैं, वो अलग बात है, परंतु जींद को तो दिग्विजय भी कह रहा था कि मैं राजधानी बनाऊंगा। कहाँ है दिग्विजय की स्टेटमेंट? कहाँ है दिग्विजय? अब तो वो सत्ताधारी पार्टी के अपने गोद में भी बैठे हैं। अरे, आप सत्ताधारी पार्टी के गोद में बैठे हैं, आपका बयान दोबारा आया नहीं जींद के डेवलपमेंट
डेवलपमेंट के लिए। जींद की सड़कें और गलियां देखिए दिग्विजय जी, आप देखिए बलराज कुंडू का अपना एक हो सकता है कि मैं कहूँ प्लानिंग हो पीछे से। ये भी मैं लोगों से कहूँगा कि सतर्क रहना कि ये ना हो कि किसी पार्टी विशेष पार्टी ने इसको भूमिका बनाने के लिए छोड़ा हुआ है। तो मैं प्रदेश के लोगों से एक ही बात कहता हूँ कि एक ही विचारधारा है आम आदमी पार्टी, एक केजरीवाल विचारधारा जो शिक्षा और स्वास्थ्य और विकास पर काम करेगी। इसीलिए मैं प्रत्येक हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से निवेदन करता हूं कि अब की बार सोच समझकर अपनी फसल और नस्ल बचाने के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आप केवल एकमात्र आपके पास विकल्प है, वो है आम आदमी पार्टी। अभी जालंधर के अंदर भी चुनाव जीता है आम आदमी पार्टी ने, उपचुनाव था जो, ठीक है। और कर्नाटक के अंदर बीजेपी हार गई, कांग्रेस जीत गई। तो क्या मानते हैं कि बीजेपी का किस तरीके का खाता रहेगा आने वाले से 2024 के अंदर हरियाणा में? देखिए जहां शिक्षा बहुत अच्छी है, केरला जैसे प्रदेश की अगर बात करूं, केरला जैसे प्रदेश में बीजेपी का खाता अभी तक नहीं खुला है, जबकि कहते हैं बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है, इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है, पता नहीं क्या क्या बात सुनने को मिलती है। पर तो जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वो बीजेपी को एंट्री नहीं करते। बाई चांस गलती से कर्नाटका में भी बीजेपी सरकार बनी, क्योंकि साउथ में के लोग बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये तो हमारे नॉर्थ इंडिया में है, हिंदू मुसलमान जात पात पे लड़ाई लड़के, ये कोई इनका कोई मुद्दों के साथ नहीं आई ये पार्टी। ये तो राम का मुद्दा बनाकर, ये तो आस्था विश्वास का मुद्दा बनाकर, पाकिस्तान को गालियां देकर, हिंदू मुस्लिम करके इतने गलत तरीके से वोट हासिल किए हैं। जिस दिन जो भी व्यक्ति शिक्षित है, समझदार, एक विचार करके वोट डालेगा, वो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं डालेगा। इसीलिए वहां तो जाना तय था। और रही बात जालंधर, अगर आप लोकसभा की बात करें, हमने गढ़ तोड़ा है कांग्रेस का, बीजेपी भी नहीं तोड़ पाई थी। जब बीजेपी कहते हैं कि 14 में मोदी हो रही थी, 19 में मोदी, तब भी वहां पर बीजेपी अपनी लोकसभा नहीं जिता पाई थी। तो हमने जो हमारा पीछे जो चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था, उससे भी ज़्यादा वोट लेकर जालंधर लोकसभा जीतने का काम किया है। आने वाला समय जो है वो आम आदमी पार्टी का है। ठीक है, तो मैं आपसे लास्ट में ये जानना चाहूँगा कि जैसे अभी जींद से सहवाग साहब भी एक अपनी रैली कर रहे हैं, 20 तारीख की उनकी रैली है, तो उसके अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी किस तरीके से हरियाणा में प्रचार प्रक्रिया शुरू करने वाली है? देखिए आम आदमी पार्टी का जो चुनाव होगा आने वाला, वो होगा बिगर बिल्ले जो नेता है उनके विरोध में होगा, आम आदमी वर्सेस आम आदमी। एक आम आदमी पार्टी एक आम आदमी के घरों के बच्चों को, युवाओं को, नौजवान को, पढ़े लिखों को एक मौका देगी। और मैं तो कहता हूँ जनता ने भी, आपने हुड्डा सरकार देख लिया, कांग्रेस सरकार देख लिया, आपने चौटाला सरकार देख लिया, खट्टर सरकार देख लिया, आपने सब देख लिया है। इसलिए एक मौका बनता है आम आदमी पार्टी के युवा लीडर्स को, नए नेतृत्व को, कि वो नए नेतृत्व शायद प्रदेश में कुछ चेंज लेके आए। और रही बात कांग्रेस की, अगर आप कांग्रेस की बात करते हो और जींद विधानसभा की बात करते हो, तो 15 व्यक्ति जो है अपने आप को उम्मीदवार लेकर घूम रहे हैं। 15 कैंडिडेट हैं, 15 कैंडिडेट घूम रहे हैं, 15, और अपने आप को सभी मजबूत बता रहे हैं। और टिकट किसी एक को मिलनी है, इसलिए हमें उस बात का तो डर ही नहीं है, क्योंकि वो 14 उसको हराने का काम करेंगे, उसमें कोई नहीं, कांग्रेस यहाँ कहीं को अपना खाता नहीं खोलेगी। 3 गुट बने हुए हैं कांग्रेस हरियाणा में, आपको ही पता है इस बात का, और टिकट बंटनी है 15 लोगों के अंदर, तो कैसे डिफाइन हो पाएगा वैसे कांग्रेस का जो भविष्य आपको? सर मैं ये कह रहा हूँ कि पहले नंबर तो 9 साल से ये संगठन नहीं बना पाए। आप ये देख सकते हो कितना अंदरूनी कलह है इस पार्टी। मैं इस पार्टी के अंदर रह चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, और यही कारण था इस पार्टी को छोड़ने का कि इनका अंदर का कलह ही नहीं हरियाणा से जा रहा। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 3 जो बड़े नेता है उनके 15 आदमी टिकट मांग रहे हैं, और 15 में से मैं कहता हूँ टिकट किसी एक को मिलेगी तो 14 उसको हराने का काम करेंगे। ये पहले हम स्वयं इस बात का अनुभव कर चुके हैं। 2019 के उपचुनाव को आप देख चुके हैं कि रणदीप सुरजेवाला को जनता ने नहीं, स्वयं कांग्रेस ने हराने का काम किया था। तो ये कांग्रेस का तो विषय ही नहीं है हमारे बीच। कांग्रेस तो खुद को अपने आप खा जाएगी, हमें जरूरत ही नहीं है। चलिए, धन्यवाद वजीर जी आपका। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ कार्यकर्ता वजीर ढांडा जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से आम आदमी पार्टी 2024 के चुनाव के अंदर प्रक्रिया के दौरान किस तरीके से अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे, और बीजेपी किस रुख में हरियाणा में चल रही है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।